हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा का अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, दोनों को मैच कराना है। एक्सोलोटल लार्वा के सामने ऑस्ट्रिच लिखा है, लिम्बलेस लिजर्ड, गीला मॉन्स्टर, और पॉइजनस लिजर्ड, ग्लास स्नेक, लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल सन दिया है एम्बिस्टोमा। स्टुथियो के सामने दिया हुआ है ऑर्निथोरिंकस। इसमें राइट मैच कराना है, तो राइट मैच के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ही होगा, समय का लॉस नहीं करना है क्योंकि आंसर्स दिए हुए हैं। एक्सोलोटल लार्वा जो है ये एम्बिस्टोमा में पाया जाता है, और लिम्बलेस जो लिजर्ड है वो ग्लास स्नेक है, और विसैला जो लिजर्ड है वो क्या है, गिला मॉन्स्टर है। सबसे बड़े स्तनधारी के जो अंडे होते हैं वो ऑर्निथोरिंकस के होते हैं। स्तनधारी पूछा है, ध्यान रहे इस बात का। स्टुथियो जो है शुतुरमुर्ग का नेम है, स्टुथियो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल? ए डोडो, बी किंग क्रैब, सी टुआटारा डोडो एंड किंग क्रैब, डी किंग क्रैब एंड टुआटारा। तो लिविंग फॉसिल यानी कुछ समय के जो भी जीवाश्म जो अभी मिले हैं, तो इनके जीवाश्म भी मिले हुए हैं, साथ साथ ये लिविंग कंडीशन में भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। यानी कि इनके समय के जो भी एनिमल्स थे, जो भी समय था उस समय के लिविंग बीइंग क्या फॉसिलाइज हो गए थे, बट कुछ एनिमल्स जो बच जाते हैं उन्हें बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो राइट आंसर होगा डी, किंग क्रैब एंड टुआटारा। किंग क्रैब को सामान्यतः लिमुलस कहते हैं, यह एक इनवर्टिब्रेट जीव है, जबकि टुआटारा एक सरीसृप है जिसे स्फिनोडॉन कहते हैं। ये दोनों ही जीवित जीवाश्म हैं। डोडो जो कि एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, जंतु लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन लंग? किसके पास एक ही लंग होता है? ए एवीज, बी ओफिडिया, सी लेसरटिलिया, डी एक्वेटिक मैमल्स। तो जो ओफिडिया है ये सरीसृप का यानी कि रेप्टिलिया का सब ऑर्डर है ओफिडिया। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं सर्प में केवल एक ही फेफड़ा पाया जाता है। मेमरी ग्लैंड्स आर ए एपोक्राइन, बी होलोक्राइन, डी सी एक्राइन, नन ऑफ द एबव। जो मेमरी ग्लैंड होती हैं एपोक्राइन होती हैं। एपोक्राइन में क्या होता है, जो एपिकल पार्ट होता है, टिप होता है सेल का, उसमें न्यूट्रिएंट इकट्ठा होते हैं, वो ब्रेक होकर के निकलता रहता है। तो मेमरी ग्लैंड्स आर एपोक्राइन इन नेचर, द सिक्रीशन अकोमुलेटेड ऑन द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल। और जो एपिकल पार्ट होता है वो ब्रेक होकर के निकल जाता है। जैकबसन ऑर्गन इज कंसर्न विद, आपको पता है स्मेल से इसका संबंध है। तो ऑप्शन ए स्मेल, ऑप्शन बी बरोइंग, ऑप्शन सी टच, ऑप्शन डी विजन। तो राइट आंसर होगा ए स्मेल। जैकबसन ऑर्गन इज कंसर्न with smell. It is found in roof of mouth and nostril cavity. In reptile, they are well developed in lizard, snake and sphinodon. अगला क्वेश्चन, जैकबसन्स ऑर्गन इज फाउंड इन ए बर्ड्स, बी लिजर्ड्स, सी फिशेस, डी मैमल्स। तो जो लिजर्ड्स होते हैं इनमें जैकबसन ऑर्गन पाया जाता है। यह नाजल गुहा और मुख की सतह के बीच में स्थित होता है। यह एक ऑल्फैक्टरी अंग है। अगला क्वेश्चन, बर्ड्स एंड बैट्स आर गुड फ्लायर्स बट द बैट डिफर फ्रॉम बर्ड्स इन हैविंग ए डायफ्राम, बी फोर चैम्बर्ड हार्ट, ये ही लिख दिया हार्ट है, सी विंग्स, डी स्मॉल ब्रेन। तो राइट आंसर इसका होगा डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है मैमल का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, बर्ड्स में एब्सेंट होता है डायफ्राम। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है, फोरामेन ऑफ पेनिजी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ। फोरामेन पेनिजी किसके हार्ट में पाया जाता है? ए फ्रॉग, बी पिजन, सी क्रोकोडाइल, डी रैबिट। तो फोरामेन ऑफ पेनिजी जो होता है क्रोकोडाइल के हार्ट में पाया जाता है। स्मॉल ओपनिंग होता है कनेक्टिंग टू एओर्टा। क्या करता है ये? दो एओर्टा को जोड़ने का काम करता है एट दियर बेस, ब्रिंग अबाउट सम मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। दिस इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। फोरामेन ऑफ पेनिजी बोलते हैं। ब्रेनोग्लॉसस बिलोंग टू द ग्रुप ए प्लेटिहेल्मिन्थीज, बी एनेलिडा, सी सिफेलोकॉर्टा, डी हेमिकॉर्टा। राइट आंसर डी हेमिकॉर्डेटा।
Brenoglossus belong to the group of Hemichordata, earthworm, and leech belong to the group Annelida. Amphioxus belong to the group Cephalochordata. दो कॉलम दिए हैं जिनको मैच कराना है। लेपिडोप्सिलिन के सामने अफ्रीका लिखा हुआ है, नियोसिरेटस के सामने लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, प्रोटोप्टेरस के सामने लिखा हुआ है साउथ अमेरिका, और लेटिमेरिया के सामने लिखा हुआ है चाइना। मतलब अलग अलग एनिमल्स हैं, इनको सही मैच कराना है जो जिस एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका राइट मैच होगा ए, यानी कि ए का 3। लेपिडोप्सिलिन साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और नियोसिरेटस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और प्रोटोप्टेरस अफ्रीका में पाया जाता है। लेटिमेरिया जो है ये चाइना में पाया जाता है। चाइना में पाया जाता है, लिविंग फॉसिल होता है फिश का ये। कौन? लेटिमेरिया। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ए रैजा में, बी एंगुला में, सी प्रिस्टिस में, डी स्ट्रैप में। तो राइट आंसर होगा डी स्ट्रैप। टॉर्पीडो को स्ट्रैप भी कहते हैं, ये याद रहे। इसका जो अदर नेम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉर्पीडो स्ट्रैप इज द इलेक्ट्रिक रे। देयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर हाईली मॉडिफाइड मासेस ऑफ मसल सेल्स। अगला क्वेश्चन, लिस्ट मैच कराना। फिर देखिए, बैट के सामने लिखा है मार्सुपिलिया, और हॉर्स के सामने लिखा है सिरेनिया, कंगारू के सामने लिखा है चिरोप्टेरा, और सील के सामने लिखा है पेरिसोडेक्टाइला। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, वो सी होगा, यानी कि ए का 3। बैट जो है कायरोप्टेरा ग्रुप का मेंबर है, और जो हॉर्स है ये पेरिसोडेक्टाइला का ग्रुप का मेंबर है। कंगारू ये जो है मार्सुपिलिया है, और जो सील है ये क्या है? सिरेनिया ग्रुप का मेंबर है। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ। स्ट्रेटम कॉर्नियम किसके स्किन में लैक होता है? ए एम्फीबिया, बी फिशेस, सी रेप्टिलिया, डी मैमेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, स्ट्रेटम कॉर्नियम एब्सेंट इन फिश बट प्रेजेंट इन एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश को छोड़ के सभी में होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये स्किन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल टाइप characterize the cartilaginous fishes? ए कॉस्मोइड, बी प्लेकोइड, डी गैनोइड, डी साइक्लोइड। तो राइट आंसर क्या होगा? प्लेकोइड। Chondrichthyes also called cartilaginous fishes and bony fish called osteichthyes. Scoliodon is cartilaginous fish. Placoid scale found in cartilaginous fishes. Cycloid scales found in lung fishes. अगला क्वेश्चन, which one of the following food fishes is cultivated in UP although it is not native of India? यूपी में कल्टीवेशन होता है जबकि ये इंडिया का नेटिव नहीं है। ए हाइपोथैलमिकथीस मोलिट्रिक्स, बी क्लेरियस बट्राइकस, सी लेबियो रोहिता, डी चन्ना पंक्टेटस। तो राइट आंसर क्या होगा? ए हाइपोथैलमिकथीस मोलिट्रिक्स। ये इंडिया का नेटिव नहीं है लेकिन यूपी में इसका कल्टीवेशन होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल डज नॉट हैव ए पिनी निपल यूट्रस बट हैज़ एन एब्डोमिनल टेस्ट? इसके पास मैमल के सब कैरेक्टर नहीं होते फिर भी लेकिन उसके पास एब्डोमिनल टेस्ट होता है। ए स्केली एंटीटर, बी स्पाइनी एंटीटर, सी टू आइड एंटीटर, डी बैंडेड एंड ईटर। बहुत टफ क्वेश्चन है देखा जाए अपने में, तो सारे एंटीटर है तरह तरह के। इसका राइट आंसर होगा बी स्पाइनी एंड ईटर। स्पाइनी एंड ईटर। इसे टैकी ग्लॉसस भी कहते हैं। इसके पास पिन्नी यानी कि पिन्ना, कान की, निपल, यूट्रस नहीं होते लेकिन एब्डोमिनल टेस्ट होता है। इट इज़ कॉल्ड रेप्टाइल लाइक मैमल। ये रेप्टाइल लाइक मैमल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्जोटिक फूड फिश बीइंग कल्चर्ड इन इंडिया? ए मेजर क्रॉप,
कॉर्प, बी ग्रास कॉर्प, सी माइनर कॉर्प, डी बाई बिग हेड कॉर्प। तो राइट आंसर क्या होगा? ए मेजर कॉर्प इम्पॉर्टेंट एक्सोटिक फिश बीइंग कल्चर इन इंडिया। मेजर कॉर्प एक्सोटिक है, मतलब बाहरी फिश, इंडियन नहीं है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए आर्कियोप्टेरिक्स के सामने दिया है फॉसिल बर्ड, सही है। स्टूथियो के सामने दिया हुआ है बर्ड विथ थ्री टोज, ये गलत हो गया। यहाँ पे 3 टोज लिखा हुआ है, स्टूथियो बर्ड है, बर्ड में 3 टोज नहीं होते, 5 होते हैं। सॉरी, क्या से बोलते हैं, बर्ड में 2 टोज होते हैं फैले हुए। स्टूथियो इज बर्ड विथ 2 टोज नॉट 3। हेस्पिरोनी हेस्पर ऑर्निस टूथेड बर्ड, सही है। एप्टिनोडेक्टाइटिस बर्ड विथ वेब्ड फुट, यानी कि ये एक्वेटिक बर्ड है। आर्कियोप्टेरिस जो है वो फॉसिल बर्ड है और इसे रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द लंग फिश इज नोन एज, लंग फिश को और क्या कहते हैं? ए पॉलिप्टेरस, बी प्रोटोप्टेरस, सी एनाबास, डी एंगुला। तो राइट आंसर क्या होगा? बी प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस इज द लंग फिश फाउंड इन लेक एंड रिवर ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। प्रोटोप्टेरस क्या है? लंग फिश है जो लेक और रिवर में पाया जाता है, किसके? ट्रॉपिकल अफ्रीका के। अगला, द नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट इज सिचुएटेड। ए डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, ये डी गलती से लिखी है, सब एल है। डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, बी वेंट्रल टू नोटोकॉर्ड, सी इनसाइड ऑफ नोटोकॉर्ड, डी एम्बेडेड इन द इंटेगुमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट इज सिचुएटेड इन डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, ए फ्रेश वाटर फिश मस्ट कंटिन्यूसली, जो फ्रेश वाटर फिश होती है तो कंटिन्यूसली क्या होगा उसके साथ? एक्वायर वाटर एंड गेट रीड ऑफ साल्ट, बी गेट रीड ऑफ बोथ वाटर एंड साल्ट, सी गेट रीड ऑफ वाटर एंड एक्वायर साल्ट, डी एक्वायर बोथ वाटर एंड साल्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? गेट रीड ऑफ वाटर एंड एक्वायर साल्ट। फ्रेश वाटर फिश मस्ट कंटिन्यूसली गेट रीड ऑफ वाटर एंड एक्वायर साल्ट। अगला क्वेश्चन, ओविपैरिटी इज फाउंड इन ए व्हेल, बी बैट, सी एकिडना, डी कंगारू। ओविपैरिटी जो होता है ये कंगारू में, एकिडना में पाया जाता है। ये प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स होते हैं जिन्हें ओविपेरस मैमल कहते हैं, एकिडना। ऑर्निथोरिंकस, बैट आर फ्लाइंग मैमल्स। ऑर्निथोरिंकस हो गया, जो एकिडना और ऑर्निथोरिंकस ये एग लेइंग है। बैट जो फ्लाइंग मैमल है, व्हेल है, ये एच ए रहेगा, एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्सुपियल्स एग्जिबिट ए एसेक्सुअलिटी, बी ओविपैरिटी, सी ओविपैरिटी, डी विविपैरिटी। तो जो मार्सुपियल्स होते हैं इनके पास ओविपैरिटी देखने को मिलता है, मतलब कि अनडेवलप्ड बच्चे। ओविपैरिटी कंगारू इसका एग्जाम्पल है, मार्सुपियल मैमल्स में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, फेदर कवरिंग द बॉडी ऑफ चिक आर, जो फेदर चिक की बॉडी को कवर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाउन फेदर, फिलोप्लम्स, कॉन्टूर फेदर और रेमीजेस। तरह तरह के फेदर का नाम है, बड़े फेदर छोटे फेदर होते हैं, तो उसे कंटूर फेदर कहते हैं। फेदर आर फाउंड ओनली इन बर्ड्स। फेदर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड केराटिन। फेदर कवरिंग द बॉडी ऑफ चिक आर कॉल्ड कंटूर फेदर। जो उसकी बॉडी को कवर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्टूर फेदर या पेनी कहते हैं। जो फिलोप्लूम्स होते हैं कॉल्ड पिन फेदर, इन्हें पिन फेदर भी कहते हैं या हेयर फेदर कहते हैं। क्विल फेदर जो होते हैं ये टेल में होते हैं, कॉल्ड रेक्ट्रियस कहते हैं क्विल फेदर को। अगला क्वेश्चन, फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन ए फिशेस, बी एम्फीबिया,
सी एप्स, डी रेप्टाइल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ये बर्ड्स का कैरेक्टर होता है फर्कुला बोन। ये दोनों जो क्लेविकल होते हैं एंड ए सिंगल इंटरक्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म ए वी शेप्ड बोन कॉल्ड फर्कुला आर विज बोन और मैरी थॉड बोन। इट इज फाउंड ओनली इन एव्स। अगला क्वेश्चन, रेप्टाइल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज। क्रोकोडाइल है तो ओपन सी बात है। 2 chambered heart is found in fishes, 3 chambered heart is found in amphibians, 3.5 chambered heart is found in reptiles, but crocodile has 4 chambered heart। याद रहे। देखिए यहाँ पे सभी रेप्टाइल ही हैं, पाइथन, क्रोकोडाइल, कैमिलियन, टर्टल, है ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ कोड मैच कराना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोड दिया हुआ है सबका ABCDE, है ना। मेटानेफ्रस, प्रोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस, सोलोनेफ्रस और अपिस्तोनेफ्रस। कह रहे हैं यूजिंग द कोड एबव answer the question which is correct sequence in which kidney structure evolved in the vertebrate series। तो पहले किस टाइप की किडनी आई होगी? जैसे फिश में क्या है? प्रोनेफ्रस है। देखते हैं तो इसका नाम सही सीक्वेंस क्या होगा? BEA। बी होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा। प्रोनेफ्रस होगा, फिर ऑपिस्तोनेफ्रस होगा, फिर मेटानेफ्रस होगा। प्रोनेफ्रस, ऑपिस्तोनेफ्रस और मेटानेफ्रस इज द किडनी स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड इन द वर्टिब्रेट। हेट्रोसर्कल टेल इज इन फिश ए टेल इन विच द टिप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम टर्न्स अपवर्ड extending into the dorsal lobe of the tail fin. The dorsal lobe is often larger than the ventral lobe. अगला क्वेश्चन, which one of the following lacks a urinary bladder? किसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता? ए रैबिट, बी फ्रॉग, सी यूरोमेस्टिस, डी पीजन। तो ब्लैडर किसमें नहीं होगा? बर्ड्स में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पीजन। बॉडी वेट को कम करने के लिए। तो बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड, नॉट नीड ऑफ वाटर इन एक्सक्रीशन। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन बर्ड्स, इट इज फ्लाइट एडेप्टेशन। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन स्नेक आल्सो। तो स्नेक में भी एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में स्नेक नहीं था, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री बिलोंग्स टू HYSI है। हिस्ट्री बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? इंसेक्टिवोरा, कार्निवोरा, रोडेंसिया, कायरोप्टेरा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी रोडेंसिया। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल ऑफ स्पीसीज, each jaw with one pair of long rootless chisel like incisor, rat, mouse, squirrel, hystrix। देखिए ये सारे क्या है? कुतरने वाले हैं, है ना, रोडेंट्स हैं। hystrix कॉल्ड porcupines फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। porcupines। अगला क्वेश्चन, which one of the following statement is not true about Archaeopteryx? A true wings absent, A true wings present, B resemblance to dinosaurs, C body size equal to that of an ostrich, D present in Jurassic। यहाँ कह रहे which one of the following statement is not true about Archaeopteryx? Archaeopteryx के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? बॉडी साइज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो बॉडी साइज होता है वो ऑस्ट्रिच के बराबर होता है। ये गलत है और सारे पॉइंट सही हैं। इनके ट्रू विंग्स प्रेजेंट होते हैं, रेजिमिलेंस टू डायनासोर जैसे होते हैं और प्रेजेंट इन जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट थे। और आर्कियोप्टेरिक्स की जो साइज होती है वो पिजन या क्रोक के बराबर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड होम्योथर्म्स ओनली? मतलब जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ए क्रोकोडाइल, काइमॉन, स्फिंडॉन, बी व्हेल, पिकॉक, बैट, सी सैलामेंडर, ये सैलामेंडर है, इसके आगे है प्रोटोप्टेरस, लिजर्ड, सी हॉर्स, डॉग फिश, रैबिट। देखिए डॉग फिश यहाँ पे क्या आ गया? फिश आ गया। सी हॉर्स भी फिश आ गया। तो ये लोग क्या होते हैं? पाइक्लोथर्म्स होते हैं, होम्योथर्म नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए व्हेल मैमल है, पिकॉक बर्ड है, बैट मैमल है। तो मैमल और बर्ड्स ये लोग ही होम्योथर्म होते हैं और सारे लोग क्या होते हैं? पाइक्लोथर्म होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन एनिमल बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड कॉल्ड होम्योथर्मस। बर्ड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लड। मैमल्स आर आल्सो होम्योथर्म्स। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड OR आर पाइक्लोथर्म्स। अगला क्वेश्चन,
ड्यूरिंग बर्ड माइग्रेशन inhospitable oceans and deserts are crossed in one sketch without food. During bird migration, inhospitable oceans and deserts are crossed in one sketch without food. ऐसा होता है देखने को। कह रहे हैं कि इनहॉस्पिटेबल ओशंस, जो ओशंस ख़त्म नहीं हो रहे हैं और डेजर्ट को भी क्रॉस कर जाते हैं एक ही स्केच में बिना किसी फूड के। रीजन क्या है इसका? फ्यूल फॉर फ्लाइट कम्स फ्रॉम, लाइट लिखा है गलत है, फ्लाइट है। फ्यूल फॉर फ्लाइट कम्स फ्रॉम एमिनो एसिड स्टोर्ड बाय बर्ड्स बिफोर माइग्रेशन। जो अमीनो एसिड से क्या रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें से दोनों सही है या दोनों गलत है। असर्शन रीजन है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या है। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कि जो बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी, वो इतने बड़े समंदर को क्रॉस कर लेती हैं, डेजर्ट्स को क्रॉस कर लेती हैं, एक ही स्केच एक ही बार में उड़ते हुए चलती चली जाती हैं लगातार बिना किसी फूड के। तो ये एनर्जी कैसे मेंटेन होती है? तो इसके लिए जो फ्यूल होता है, एनर्जी जो होती है, फ्लाइट कम्स फ्रॉम अमीनो एसिड स्टोर्ड बाय बर्ड्स बिफोर माइग्रेशन। ये अमीनो एसिड स्टोर कर लेती हैं माइग्रेशन करने से पहले और वहीं से एनर्जी मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट करेक्टर इज नॉट हेयर्ड बाई नॉन कॉर्डेट। जो कॉर्डेट्स, कौन सा कॉर्डेट का करेक्टर है जो नॉन कॉर्डेट में देखने को नहीं मिलता? बायलेटरल, दोनों में मिलता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स और फिर एक्सिएट ऑर्गेनाइजेशन और मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। और ये जो एक्सिएट करके है इसे थोड़ा देखेंगे अभी। फेरेंजियल गिल स्लिट ये है मैमल का करेक्टर, क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा का करेक्टर है। तो तीन विशेषताएं होती हैं कॉर्डेटा की। डॉर्सल नर्वकॉर्ड पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल नोटोकॉर्ड पाया जाता है, फेरेंजियल गिल स्लिट होती हैं और ये किसी में नहीं पाई जाती है करेक्टर। ऑब्टुरेटर फोरामेन इज फाउंड इन पेल्विक गर्डल ऑफ। तो ऑब्टुरेटर फोरामेन ये एम्फीबियन, ऑप्शन बी रेप्टिलिया और ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी मैमल्स। तो ऑब्टुरेटर जो फोरामेन होता है ये स्तनधारी के पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। ऑब्टुरेटर फोरामेन पेल्विक गर्डल के इस्चियम और प्यूबिक द्वारा बनी एक बृहद लार्ज छिद्र है। अगला क्वेश्चन मैच कराने वाला है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। डाइडेल्फिस के सामने डक बिल्ड लिखा हुआ है और ऑर्निथोरिंकस है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोला बियर लिखा है सामने। साइकोलार्क्टस के सामने अपोसम लिखा है। टैगी ग्लास सामने स्पाइनी एंड ईटर लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या था, ध्यान देना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है तो सी वाला करेक्ट होगा। जैसे डाइडेल्फस जो होता है ये अपोसम है, ऑर्निथोरिंकस जो है ये डक बिल्ड है, ठीक है ना। और फाइकोलार्क्टस जो है ये कोल बियर है, कोला बियर बोलते हैं। और टैकी ग्लॉसस जो है ये स्पाइनी एंड ईटर है। ओके, अगला मैच कराना देखिए। सिप्रिनस सामने दिया है इंडिजिनस कार्प, कटला है एयर ब्रीदिंग सामने दिया हुआ है, एनाबास सामने स्केललेस फिश दिया हुआ है, वैलेगो के सामने एक्जोटिक कार्प दिया हुआ है। देखते हैं, तो मैच करा लेते हैं। तो राइट आंसर उसका बी होगा। जो स्प्रिनस है ये एक्जोटिक कार्प है, कटला इंडिजिनस कार्प है और एनाबास हवा में सांस लेने वाली मछली है, वैलेगो सल्क विहीन मछली है, स्केललेस। फिशेस में स्केल होता है लेकिन यहाँ पे वैलेगो में स्केल नहीं होता। एनाबास हवा में सांस ले सकती है, मतलब ये विदाउट एयर भी, विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकती है। पॉइजन ग्लैंड ऑफ हेलोडर्मा आर मॉडिफिकेशन ऑफ ए सुप्रालेबियल ग्लैंड, बी फेरेंजियल ग्लैंड, सी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, डी नन ऑफ द एबव। हेलोडर्मा, गीला मॉन्स्टर को हेलोडर्मा भी कहते हैं जो कि पॉइजनस लिजर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। इट इज़ पॉइजनस ग्लैंड आर मॉडिफाइड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और ये मैक्सिको और यूएसए में पाया जाता है गीला मॉन्स्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट नियोटिनी। मतलब लार्वा में ही बच्चे को जन्म देना, लार्वा में ही मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आ जाना। ए एम्ब्लिस्टोमा, बी एपेंडिकुलेरिया, सी क्वाल्वेस्किया, डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा एम्ब्लिस्टोमा।
एम्ब्रिस्टोमा जो होता है इसमें नियोटिनी देखने को मिलता है। एम्ब्रिस्टोमा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। इसमें लार्वा अवस्था में ही गोनेट का विकास हो जाता है, जिसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। जब यह लार्वा अवस्था में ही प्रजनन करने लगता है, इस प्रक्रिया को नियोटिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेप्टिलियन स्कल विद ए सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन द पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोसल एंड जुगल बोन इज कॉल्ड। द रेप्टिलियन स्कल विद ए सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन द पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोसल एंड जुगल बोन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, सिनैप्सिड स्कल। तो जो रेप्टिलियन स्कल है इसमें सिंगल टेम्पोरल फोसा होता है, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोसल और जुगल बोन इज कॉल्ड, सबको मिला क्या बोलते हैं, सिनैप्सिड स्कल है ऐसे स्कल को। रेप्टिलियन खोपड़ी पोस्ट ऑर्बिकल के बीच एक टेम्पोरल फोसा के साथ स्क्वेमोसल और जुगल हड्डी को सिनैप्सिड खोपड़ी कहते हैं। अगला, अनसीनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन ए रिब ऑफ मैमल, बी रिब ऑफ फ्रॉग, सी रिब ऑफ बर्ड, डी अल्ना ऑफ मैमल। राइट आंसर क्या होगा, सी रिब ऑफ बर्ड। अनसीनेट प्रक्रिया पक्षियों की पसलियों में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों पसलियों को पीछे की ओर ओवरलैप करता है। इस प्रकार की थोरैसिस वाल के दृढ़ता और शक्ति को बढ़ाता है, जो उड़ने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ए लिविंग फॉसिल। लिमुलस है, ग्रेप का नाम है। स्फिनोडॉन लिविंग फॉसिल है। लैटिमेरिया ये भी क्या है, लिविंग फॉसिल है। आर्कियोप्टेरिस क्या है, ये लिविंग फॉसिल नहीं है, केवल फॉसिल है। तो लैटिमेरिया एक मछली है, स्फिनोडॉन एक सरीसृप है और लिमुलस एक आर्थ्रोपोडा है। ये तीनों जीवित जीवाश्म हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सेट ऑफ फेदर टू अपीयर ओवर द यंग बर्ड आर कॉल्ड। यंग बर्ड के ऊपर जो छोटे छोटे फेदर आते हैं स्टार्टिंग में, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन, नियोसोप्टाइल, मिसोप्टाइल और टिलोप्टाइल्स या लेनुगो। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, नियोसोप्टाइल्स। तरुण पक्षी के ऊपर प्रथम पंखों के समूह को नियोसोप्टाइल कहते हैं। मिसोप्टाइल्स छोटे कोमल बाल जैसे पंख हैं जिसका कार्य अज्ञात है। क्या बोला गया यहाँ पर, ए नियोसोप्टाइल। जो तरुण पक्षी होते हैं, नए नए पक्षी होते हैं, प्रथम पंख के समूह कहते हैं, नियोसोप्टाइल कहते हैं। मिसोप्टाइल्स होते हैं छोटे कोमल बाल जैसे पंख हैं जिसका कार्य अज्ञात है। टेलेप्टाइल्स जो होते हैं ये छोटे मुलायम ऊन सदृश होते हैं। और लेनोगो जो होते हैं ये मुलायम मजबूती के साथ एक विशेष प्रकार के पंख होते हैं। अगला क्वेश्चन, बलीन इन बलीन व्हेल इज प्रेजेंट इन अपर जॉ, ऑप्शन बी लोअर जॉ, सी आई, डी नन ऑफ द एबव। बलीन व्हेल मछली में बोलिन ऊपरी जबड़ा पाया जाता है। धुंधले दिखाई देने वाले प्लवक को प्रभावी रूप से छानने का कार्य करता है, जो उसका मुख्य भोजन होता है। जो प्लैंक्टन्स होते हैं इनको एक फिल्टर करता है बलीन जो होता है, और ये ऊपरी जबड़े में प्रेजेंट होता है। अगला, ग्लास स्नेक इज ए यूब्लेक्टेला, बी हाइलोनिमा, सी ऑफिसॉरस, डी ऑफियोसिफेलस। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा ऑफिसॉरस। ग्लास सर्प को ऑफिसॉरस भी कहते हैं। इसे पादप विहीन लिजर्ड कहते हैं और यूप्लेक्टेला हाइलोनिमा फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा ग्लास स्नेक का, सी ऑफिसॉरस। अगला क्वेश्चन, इन हेमिकॉर्डेटा द सिलोम इज। हेमिकॉर्डेटा में सिलोम कैसा होता है, ए साइजोसिलस, बी एसिलस, सी एंटीरोसिलस, डी हिमोसिलस। राइट आंसर क्या होगा, एंटीरोसिलस। तो इकाइनो, हेमी और कॉर्डेटा ये लोग क्या होते हैं, एंटीरोसिलस होते हैं। एसिलस प्रोटोजोआ पॉरीफेरा और सिलेंडेटा में होते हैं। बॉडी सिलोम और उसके पाए जाने वाले संघ का सही मिलान कुछ ऐसा है, यहाँ पे दिए रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में। प्रोटोजोआ एसिलस, साइजोसिलस एनेलिडा, हीमोसिलस आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एंटीरोसिलस इकांडर्मिटा, हेमी कॉर्डेटा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्टिवेबल मेजर कार्प? ए कतला, बी रोहू, सी मृगल, डी मांगुर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी मांगुर होगा। मांगुर तालाब में पाली जाने वाली मुख्य कार्प मछली नहीं है। भारत में मुख्य रूप से खाए जाने वाली मछलियों की जातियां रोहू, कतला, सिरहिना, मुसनस, वलैगो, नोटोप्टेरस है। मांगुर तालाब में पाई जाने वाली मुख्य कार्प है, मछली नहीं है, मांगुर नहीं है, याद रहे। और जो पाई जाने वाली मुख्य कार्प हैं वो कौन सी है? रोहू है, कतला है, सिरहिना है, मुसनस है, वलैगो है, नोटोप्टेरस है, ये सब है। अगला क्वेश्चन विच इज ए स्केललेस फिश? अभी आया था वलैगो एक स्केललेस फिश है। वलैगो अट्टू एक ताजे जल की मछली है जो सिलूरिडी फैमिली के अंतर्गत आती है। इसे तकिया, मूली या ओबाली भी कहते हैं। इसके त्वचा में सिल्क नहीं पाए जाते। पृष्ठी पंख छोटा, गुदा वाली पंख बड़ी होती है, लेकिन काउडल फिन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन एग ऑफ प्रोटोथीरियन आर। प्रोटोथीरियन का एग कैसा होता है? ए अलिसिथल, बी माइक्रोलिसिथल, सी ओलिगोलिसिथल, डी मैक्रो। तो अंडे देने वाले हैं तो क्या होगा? और बड़े जीव हैं तो कैसा होगा? मैक्रोलिसिथल। जो योग की मात्रा के आधार पर जो अंडे होते हैं ये माइक्रोलिसिथल, मिजोलिसिथल, पॉलीलिसिथल होते हैं। जो माइक्रोलिसिथल अंडे होते हैं इन्हें ये एम्फिऑक्सस, स्पंज, ट्यूनिकेट्रन, यूथेरिन आदि में पाए जाते हैं। जो मीजोलिसिथल अंडे होते हैं ये पेट्रोमाइजॉन, उभयचर आदि पाए जाते हैं। पॉलीलिसिथल जो एग होते हैं पक्षी, सरीसृप तथा अस्थि मछली में पाए जाते हैं। पीतक के पोजीशन के आधार पर पीतक अगर कम है या ज़्यादा है उसके बेस पे माइक्रोलिसिथल, मीजो और पॉली बोलेंगे। पीतक का पोजीशन कहाँ है अंडे में? तो समपीतक, स्पंज, ट्यूनिकेट, एम्फिऑक्सस मतलब बराबर भागों में बटे रहते हैं पूरे। टिलुलिसिथल पीतक यानी कि एक तरफ टेल की तरफ रहेगा कहीं। तो ये पक्षी, उभयचर, सरीसृप आदमी अपने पक्षियों में देखा होगा किनारे रहता है पीतक यानी कि योग। सेंट्रल पीतक या सेंट्रोलिसिथल ये कीटों के अंडों में पाया जाता है। तो आज बस इतना ही, इसके बाद आगे हम करेंगे कल। धन्यवाद।